16 व 17 दिसंबर की निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से फिलहाल सरकार ने निजीकरण के बिल को स्थगित कर दिया है। हजारों करोड़ रुपए की सैलरी कटाकर बैंक हड़ताल कर रहे हैं और ये हड़ताल तनख्वाह बढ़ाने के लिए नहीं थी। राष्ट्रीयकरण के बाद तो बैंक कर्मियों की तनख्वाह में गिरावट ही आई है। पहले जहां बैंक तनख्वाह के मामले में बैंक 8वें नंबर पर आते थे, आज वो 100वें नंबर से भी ऊपर है। परंतु आज वो जिनके लिए हड़ताल कर रहे हैं वो ही बैंकर्स को निकम्मा, हरामखोर, कामचोर कहकर संबोधित कर रहे हैं। जब 18 घंटे ईमानदारी के साथ मेहनत से काम करते हुए प्रधानमंत्री को चोर कहा जा सकता है, तो रात को 9-9 बजे तक ईमानदारी से कार्य कर जनधन योजना में 24 करोड़ खाता खोलने वाले, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई योजना में करोड़ों रुपए के बीमे करने वाले, अटल पेंशन योजना, करोड़ों आधार कार्डों को खातों से जोड़ना, सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्डन बॉन्ड योजना, मुद्रा योजना को सफल बनाने में ऐसा कहने वालों से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वैसे भी ये वो लोग हैं जो बैंक की प्रवेश परीक्षा मेधावी ना होने के कारण कभी पास ना कर पाए। बैंकर्स को एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर भेजने का आरोप लगाकर मखौल उड़ाने वालों से पूछना चाहिए कि जब वो किसी मॉल में जेंट्स जीन खरीदने लेडीज गारमेंट्स के विंग में पहुंच जाते हैं तो उन्हें जेंट्स विंग में जाने को कहना क्या उन्हें परेशान करना हो गया? खैर छोड़िए, हड़ताल चाहे बैंक की हो, रेलवे की हो या किसी अन्य ट्रेड यूनियन की, हमेशा सरकार के खिलाफ ही होती है। चाहे वो पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या अब बीजेपी की, वो हमेशा वामपंथ से प्रभावित रही है और उनके नेता कामरेड ही कहलाते हैं। और लाल झंडे के नीचे ही न जाने कितनी इंडस्ट्री हड़ताल से बंद हो गई। किसान आंदोलन भी भले ही हरा दिख रहा हो, पर नेपथ्य में लाल झंडा ही था। बैंक हड़ताल को एक चैनल को छोड़कर कहीं भी विशेष कवरेज नहीं मिली। पिछली हड़ताल में भी इसी एक चैनल ने भरपूर कवरेज व समर्थन दिया था तथा साथ ही हिसाब रखना भी शुरू कर दिया कि बैंकर्स सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ पोस्ट लिखेंगे व फॉरवर्ड करेंगे। उम्मीद थी कि बैंकर्स उनके मुरीद हो जाएंगे और हुए भी। उन्होंने सोचा था कि बैंकर्स सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, परंतु ऐसा हो ना सका। बैंकर्स राजनीति से दूर ही रहते हैं और धर्म जाति का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। हिंदू, मुसलमान, सवर्ण, दलित सभी बैंकर्स मिलकर सौहार्दपूर्ण कार्य करते हैं। परंतु एक बार उक्त पत्रकार ने बैंकर्स से एक सवाल भी किया कि पिछले साल बैंकरों के व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाली मीम को लेकर कितने मैसेज साझा किए गए, मॉब लिंचिंग और नफरत से जुड़े कितने मैसेजों को मैनेजर से ऊपर के स्तर के अफसरों ने साझा करते हुए सही ठहराया। गोदी मीडिया के कार्यक्रमों को मैनेजर स्तर से ऊपर के कितने अधिकारी देखते हैं और साझा करते हैं। मैनेजर स्तर से ऊपर के कितने कर्मचारी किसान आंदोलन के समय उन्हें आतंकी बताने वाले पोस्ट शेयर कर रहे थे। नफरत से भरा नागरिक निजीकरण का विरोध नहीं कर सकता। कई बैंकरों ने कहा कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप से नफरती मैसेज फॉरवर्ड नहीं होते, परंतु फिर भी उनकी बात को स्वीकार नहीं किया गया। उक्त एंकर के अनुसार उनकी हड़ताल से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो मिडिल क्लास इस बात से संतुष्ट है कि गुरुग्राम में लोग मुसलमानों को नमाज पढ़ने से इस तरह रोक रहे हैं, वे इस बात से क्यों संतुष्ट होगा कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। साफ जाहिर है कि ये हड़ताल का कवरेज कम, अपने एजेंडा को थोपना ज़्यादा था। बैंकर्स को बरगलाते हुए ये भी कहा कि किसानों ने भारत बंद किया तो उसके बाद देश से माफ़ी भी मांगी। हमें अफसोस है कि ऐसा करना पड़ा। ये तरीका था समाज से जुड़ने का। बैंकर्स को रिस्क लेकर भीतर चल रहे खेल के बारे में जनता को बताना पड़ेगा
कि किस कारपोरेट पर मेहरबानी चल रही है। उन्हें डर लगता है तो किसानों को ऑफ रिकॉर्ड बता दें, फिर किसान सारे देश को ऑन रिकॉर्ड बता देंगे। किसानों को डर नहीं लगता। साफ कहा कि मैं ये व्यूज के लिए नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी बैंकरों पर कार्यक्रम हुआ है यूट्यूब पर कम ही व्यूज मिले हैं। उन्हें अपेक्षा थी कि 9 लाख व्यूज मिलेंगे, परंतु इस कार्यक्रम के तो 9 लाख व्यू नहीं मिले। किसी गोदी मीडिया ने बैंक हड़ताल पर विस्तार से कार्यक्रम नहीं किया होगा। मैं ये कार्यक्रम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बैंकरों से सांप्रदायिकता और गोदी मीडिया को लेकर सवाल करना चाहता था। हर क्षण, हर पल, हर एक बात जनता के लिए समर्पित है। तो आज का ये जो आंदोलन हम लोग खड़े हुए हैं, एक बार आप लोग भी सोच कर ये सही है कि सरकारी बैंकों के कारण आम लोगों तक बैंकिंग पहुंची है और लोन मिलता है। जनधन खातों का 97% हिस्सा सरकारी बैंकों से है। प्राइवेट बैंकों ने क्यों 3% ही जनधन खाते खोले? 43 करोड़ खातों को खोल देना सामान्य बात नहीं है। बैंक कर्मचारियों को नोटबंदी जैसे विचित्र फैसले भी लागू करने पड़े। अचानक इतना नोट आ गया कि गिनने में गलती हुई और कई कैशियर को उतना पैसा अपनी जेब से भरना पड़ा। देश बैंकरों के इस योगदान को भूल गया। नोटबंदी में बैंकरों के योगदान को लेकर प्रधानमंत्री ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि बैंक कर्मचारियों ने इस दौरान दिन रात एक किए हैं। हजारों महिला बैंक कर्मचारी भी रात तक रुक रुक कर इस अभियान में शामिल रही हैं। पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग, बैंक मित्र, सभी ने सराहनीय काम किया है। परंतु बाद में नोटबंदी की विफलता पर सरकार के मंत्रियों ने बैंकर्स पर ही दोषारोपण शुरू कर दिया कि बैंक कर्मियों ने ही नोटबंदी विफल की है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के बैंकों के पास एक साथ इतनी मात्रा में इतने कम समय में धन का भंडार पहले कभी नहीं आया। सरकारी बैंक ही किसान, गरीब, दलित, महिलाओं को लोन देते हैं, लघु मध्यम स्तर के लोन देते हैं। इनके पास जो भी लोन है उसका बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों का है। सरकार को भी इस बात का पता है कि यदि बैंकों का निजीकरण होगा तो गरीब और निम्न मध्यम वर्ग तक सरकारी योजना नहीं पहुंच पाएंगी।